पर समथिंग। मैं तो यकीन करें कभी-कभी सोचता हूँ जी, कि ये एनर्जी ड्रिंक के अंदर एनर्जी होती भी है या सिर्फ परसेप्शन है ये। बिल्कुल मैं तो परसेप्शन। पी के मुझे लगता है मैं पी के अपने ऊपर साइकोलॉजिकली इम्पोज़ कर होता हूँ कि यार आज मैं जगूँगा, मैंने आज जो एब्सोल्युटली, ड्रिंक पी भी है। एब्सोल्युटली। हमारा दिमाग या ज़हन हमें जिस हद तक धोखा दे सकता है उसकी कोई हद नहीं है। और और मुझे तो लोगों ने भी दिया। हाँ, ऑफ़ कोर्स। सोचो, यार सुबह उठ के नाश्ते में केलॉग्स ना होता, बाथरूम में घुस के जिलेट ना होता, कपड़े पहनते हुए नाइकी की कमीज, अरमानी का सूट ना होता, हाथ पे बॉस की घड़ी और पैरों में नाइकी का जूता ना होता, तो लाइफ कैसी होती? बाहर निकलते टोयोटा की जगह कोई रैंडम गाड़ी होती और ऑफिस पहुंच के वहां पे भी ब्रांड्स की भरमार ना होती। पता नहीं यार लाइफ कैसी होती, कैसी होती और कैसी हो सकती है। पर बात होगी आज हमारे साथ वह डॉक्टर नुमान। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेज़र टू बी हियर। सर बहुत थैंक यू। शुक्रिया। सर मुझे बताया गया था कोई पीएचडी डॉक्टर आ रहे हैं। ऑनेस्टली आई हैड एन इम्प्रेशन कि कोई बाबा आएगा। वहां से आप आए, मेरे ऊपर प्रेशर है सर। दिस हैंडसम hung with a spectacular smile और मतलब a fine personality and you've been teaching advertising right? जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। सर ये भी मजबूरी है सर। दैट्स फाइन, अंडरस्टूड। जी बिल्कुल। आई हैव बीन एन एकेडमिक मोस्ट ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ, and I wouldn't say it was a matter of choice, but just circumstances, the way they were, that I managed to go towards the field of marketing as far as my academic professional career is concerned. So I ended up teaching most of the courses related to marketing, which gave me an insight into different realms and domains of marketing. What was challenging or a little bit, interesting, was connecting some of the things we find in books and hear from as far as the experts are concerned, and relating those with our day-to-day life as people living in any city or any place. That is what I find more fascinating and interesting. सर आपको लग रहा होगा कि आपकी ये जो सारी बात है मुझे समझ आ गई होगी, जी। लेकिन यकीन करी नहीं आई। मुझे मुझे आसान आसान ये बता दें सर कि कहाँ से थे, कहाँ पे गए, क्या पढ़ के आए, अब यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन पेशावर से जी। मार्केटिंग को, एडवर्टाइजमेंट को, ब्रांडिंग को, इन चीज़ों को। जी, Peshawar is my hometown. अच्छा जी। I was born and raised in Peshawar. पेशावर सिटी की मेरी पैदाइश है। तमाम जो स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज, इवन अप टिल माय बैचलर्स पेशावर में रहा। देन आई वेंट टू द स्टेट्स फॉर माय मास्टर्स। पहली मास्टर्स मैं ये सोच के करने गया था कि आई एम गोइंग टू गो इनटू द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज बैक इन द अर्ली 2000s आईटी वाज बूमिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल बबल था उसका उस ज़माने में, एंड आई थॉट आई एंड अप देयर। सो व्हेन आई जॉइंड माय मास्टर्स प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मे बी आई एम नॉट टू मच ऑफ अ टेक्निकल पर्सन. So I thought, okay, I'll also, besides my master's, one master's in information systems, I'll also go for an MBA. So ये दोनों मैंने वहाँ से किया, and from there, circumstances and the way things emerged, I had to return to Pakistan. Peshawar, चूँकि मेरा home town था, I came back home and I joined Institute of Management Sciences. Again, sheer luck, because I had planned to join a company in Islamabad when I returned in 2004, but somehow just a chance meeting with the former director of the institute, and then speaking to students on a trial basis inside a class. That was really inspiration, because some of these students sitting in the classroom were from very humble backgrounds, and when I spoke to them, and I thought that I was able to make some difference to their lives in terms of what I was, sharing with them. So when I came out from that class session, my perspective had changed, and I decided not to go to Islamabad and stay back. So this is how the journey started. And since then, I don't think there has ever been a day that I have regretted my decision to stay back in Peshawar, despite all the, you know,
things that have happened in the city. We've been through some very tough times. लॉट And the city, it's a very resilient city, despite its limitations and problems and challenges we face. So I started my PhD because again it's part of our career requirement as well. And in order for us to move up the career ladder, that is one dimension. And second is obviously in terms of growth and learning. So I did my PhD in innovation management from UK, United PhD Kingdom. in innovation management. Ji, ji. अच्छा जी. That was again the way things emerged. Not most of the things I've done, frankly speaking, were not really planned. अच्छा. As things came, and I accordingly adjusted myself. So, for example, as far as my PhD is concerned, I thought I was going to go for a purely marketing-oriented field in terms of my doctoral work. But after getting admission, having that first meeting with my supervisor, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई और मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता गया. अच्छा सर, डेफिनेटली इंस्पायरिंग एंड इंट्रिगिंग कि पेशावर से बंदा उठ के जाके 2 मास्टर्स यूएस से करता है और फिर पीएचडी करता है यूके से, और माशाल्लाह से आप फिर वापस आए और आप अब आइम साइंसेज में हैं, जी. और टू माय नॉलेज आप मार्केटिंग के डोमेन में चीज़ें पढ़ा रहे हैं. बट मार्केटिंग इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म. मार्केटिंग के डोमेन में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, मार्केटिंग के डोमेन में ब्रांडिंग भी आ जाती है, सेल्स स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं, एंड सो फोर्थ. सर हमने तो जब पढ़ा था तो 4 पीस थे, अब पीस भी मेरे ख्याल से 7 हो गए हैं. जी. ठीक है. मैं किसी इंटेलेक्चुअल से बात कर रहा था कि मैंने अपना एक पी डिस्कवर किया है, पर्सनलाइजेशन. कहता है ये तो है. मैंने कहा जी मैंने पैकेजिंग डिस्कवर किया. कहता है ये तो है. तो मतलब हम तो पीछे रह गए, इसमें कोई शक नहीं है. जी. लेकिन ये ब्रांड्स कहाँ निकल गए हैं सर? मतलब 2 साल का बच्चा पैपी पैपी कर रहा होता है, पता चलता है वो पेप्सी बोल रहा है. पहले जी. बच्चा अम्मा अब्बा बोलता था पहले. तो मतलब ब्रांड्स ने हमें किस कदर अपना स्लेव बना दिया है, इसका शायद हमें खुद भी अब अंदाजा नहीं है. आई थिंक टू अ सबलिमिनल लेवल, सबकॉन्शियस लेवल पे दे हैव सीडेड so deeply into our brains that now I think we don't have much of a choice now. मतलब इस तरह नहीं है कि एक फ्रिज के अंदर 6 बेवरेजेस पड़ी हैं और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली, या मेरे बच्चे का हाथ, या किसी का भी कंज्यूमर का हाथ कोक पे नहीं जाएगा. जी. आप बात समझ रहे हैं? और कोक आपको किस तरह से प्रोक करता है इमोशनली, कल्चरल वैल्यूज को भी बीच में ले आते हैं, रंगों के साथ भी खेलते हैं, इमोशंस के साथ भी खेलते हैं. सर ये क्या पावर है? और इस सारे सवाल का मकसद ये है, हम ब्रांड्स को कंट्रोल करें या ब्रांड्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं? जी, बिल्कुल. Frankly speaking, the way I think of marketing as a broader discipline is it is about influencing behaviors, the way we live our lives, whatever we do. सारा फोकस इसी पे है और वो उसमें ब्रांड्स एक सॉर्ट ऑफ रोल प्ले करते हैं या उसमें एक उनका एक इन्फ्लुएंसिंग रोल होता है. अब बिहेवियर्स को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज फार एज वी एज कंज्यूमर्स आर कंसर्न और वी एज एनी इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूँ. वो बेसिकली है दैट यू हैव टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ पीपल थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स एंड स्टिमुलाई एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो एडवर्टाइजिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, a way of influencing people's thoughts and ideas and minds so that eventually their behaviors are influenced. Similarly, जब भी हम कोई बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, वो है कि आपने कैसे चीज़ों को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है. what is life for us, what is the meaning of our surrounding for us, how do I mean, if there's a sofa in front of me, what makes it a sofa, and what is the context. if ये सोफ़ा अकेला यहाँ पे नहीं है, इसके साथ जब तक वो एडिशनल चीज़ें नहीं होंगी, वो मिरर नहीं होगा या वो दीगर इक्विपमेंट या फर्नीचर नहीं होगा, सोफ़े का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. तो ब्रांड्स भी इसी ब्रॉडर पिक्चर के अंदर एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं बिकॉज वो हमें एक मीनिंग देते हैं और उस मीनिंग के साथ हम और बाकी अपनी लाइफ और अपने दीगर मामलात को, अपनी थॉट्स को, अपनी चॉइसेस को लिंक करते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि वन माइट थिंक कि इट इज़ यू हु इज़ मेकिंग द डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड बट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ not really the case. It is vice versa. It is the brands which are making us choose them rather than. But the marketing का इसमें miracle ये है कि वो आपको feel ऐसा करा रहा होता है कि it is you who is making that choice and decision. सर ब्रांड में और प्रोडक्ट में क्या फर्क है? जरा Product थोड़ा सा छोटा करके प्रिसाइज जी करके sure. बताएं. Product is something which has utility और आप उसको consume कर रहे हैं और वो ज़्यादातर
फॉर एग्जांपल यू आर कंज्यूमिंग सॉल्ट, सो इट्स अ प्रोडक्ट फॉर यू। जब उस पे आप नाम लगा देते हैं और थोड़ा सा उसको एक पर्सोनिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा उसको मीनिंग दे देते हैं, तो ब्रांड बन जाता है। जब उस पे इस पे मेरी अपनी एक डेफिनेशन है। जी श्योर। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लग जाए तो मुझे आपने शाबाशी के तौर पे 5,000 रुपए का नोट देना है। ठीक है, ठीक फिर तो मैं शाबाश नहीं दूंगा। है। सर, मेरे नजदीक प्रोडक्ट नीड को केटर करता है हम्म, और ब्रांड नीड नीड को क्रिएट करता है। दिस इज माय डेफिनेशन। अ ठीक ब्रांड्स क्रिएट्स अ नीड एंड अ प्रोडक्ट केटर्स टू अ नीड। है। हाँ, this is one way to put it, but I would slightly, you know, slightly disagree to some extent. वो इस तरह से मैं कहूँगा कि ब्रांड जो है ना आपकी साइकोलॉजिकल नीड को ज़्यादा एड्रेस करता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब वो साइकोलॉजिकल नीड की कोई हद नहीं है, frankly. The way you might think about a particular brand might be very different from the way I am perceiving it. So it's about digging deeper into consumer psychology in terms of what might be important for you, and then how the brand understands this and connects with you at the level of your mind. So brand की psychological जो dimension है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। अब वो आप साइकोलॉजिकल कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आती है। एंड देयर आर पीपल इन द मार्केट जो समझते हैं इन चीज़ों को, और वो जब कंपनीज के साथ काम करते हैं एज एक्सपर्ट्स, तो वो उनको इस मीनिंग को कैसे हमने पोर्ट्रे करना है, डेवलप करके कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको रियलाइज़ किए बगैर ब्रांड को आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाना है। लाजमी। अ अ, ब्रांड अल्टीमेटली आई थिंक बिकम्स अ नीड। जी बिल्कुल, मतलब इवेंचुअली यही है। मेरे काके के नीचे पैम्पर्स नहीं रखा जी तो माँ को तसल्ली नहीं होती। जी। मोस्ट आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट किसी ब्रांड की ये होती है कि उसका यूज़र जो है उससे पूरी तरह पता भी ना हो कि वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है इस ब्रांड को। इस अच्छा सर, ये बताएं कि ये सेगमेंटेशन क्या होती है? और सर थोड़ा सा प्लीज इफ यू डोंट माइंड थोड़ा सा छोटा छोटा करके बताएं, जी बिकॉज वी श्योर, हैव अ लॉट टू आस्क फ्रॉम यू। श्योर जी। सेगमेंटेशन किसी भी ग्रुपिंग है कंज्यूमर्स की बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ देयर नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, इसको हम सेगमेंटेशन और कहते हैं। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी कोई एज सच टेक्निकल टर्म तो नहीं है, लेकिन सेगमेंटेशन का ये एक। सर कैटेगरी है ना सर। जूते के अंदर फॉर्मल शूज एक कैटेगरी है, हाँ अगर आप जॉगर्स एक कैटेगरी है, राइट राइट। क्लॉग्स एक कैटेगरी है, जी, सैंडल्स जी, एक जी, कैटेगरी है। जी। अच्छा, वो आप प्रोडक्ट कैटेगरी का कह रहे प्रोडक्ट हैं। ओके, कैटेगरी। जी, जी। जी। बिल्कुल, प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ये सेगमेंटेशन की एक प्रैक्टिकल शक्ल होती है, जहाँ आप कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी जब डेवलप करते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टेन सेगमेंट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। सेगमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कंपनी या बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई करे तो वो ये ज़रूर देख ले कि सेगमेंट के अंदर इनफ मार्केट पोटेंशियल है, इनफ वॉल्यूम है। उसके लिए अगर हम एक पूरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लेके आएंगे तो सेगमेंट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो उसको बाय भी करे और सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज भी जनरेट हो। ऑलराइट सर, नाउ कम्स द ग्रोनिंग पार्ट। बाहर से ब्रांड्स आए जी। और यहाँ पे आके उन्होंने तबाही डाल दी। जिसके पाँव में देख रहा हूँ स्केचर्स है, हम्म, किसी जमाने में नाइकी होता था। जिसकी कमीज देख रहा हूँ नाइकी है, जिसकी घड़ी देख रहा हूँ अरमानी है। क्यों नहीं पाकिस्तान ने कोई ऐसे ब्रांड्स प्रोड्यूस किए जो पाकिस्तान में या ग्लोबली compete कर रहे हो? चलो टॉप 100 को ना करें, टॉप 500 को तो करें। हम्म, कोई ऐसी गाड़ी का ब्रांड, कोई ऐसे जूते का ब्रांड, कोई ऐसा इवन वुमेन एपरल। आई थिंक जितना अच्छा हमारा पाकिस्तान का टेक्सटाइल है, जी। बना बना के बाहर वालों को दे रहे हैं। बनाने की टेक्निक पता है, हम्म, प्रॉब्ली मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट की या टेक्निक नहीं पता, या उनके पास वो बजट्स नहीं है, या हमारे पास वो ब्रेन्स नहीं है। तो सर ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हम किस तरह मास्टर करेंगे? कर जी भी सकते बिल्कुल। हैं या नहीं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही असेसमेंट की। आई थिंक जो हम मैंने ऑब्जर्व किया या जनरली हमने देखा है पाकिस्तानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक प्रॉब्ली लैक ऑफ फोरसाइट या विजन है, वो ये है कि मार्केटिंग रिलेटेड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर यूजुअली you are walking in a very sort of a gray area. You are never guaranteed with results and outcomes the way you would like. आपने एक प्रोडक्ट बना ली, जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि हमने एक टेक्सटाइल की कैटेगरी में प्रोडक्ट बना ली, बट उसको ब्रांड और मार्केट वाला पार्ट हमारा रह जाता है। हम बस सीधा बना के भिजवा देते हैं एंड अगला बंदा उस पर एडिशनल वैल्यू करके और उसको अच्छी खासी कीमत पे बेचता है। तो वहाँ हम इसलिए सॉर्ट ऑफ लैकिंग है क्योंकि एक हमारा माइंडसेट हमारे यहाँ बिजनेसेस की तरफ ये है कि जी
हम उस काम में पैसा लगाएं जिस काम में जल्दी रिटर्न आ जाए. Marketing related activities, branding, brands take a lot of time to टू एस्टैब्लिश establish, सही उसको किसी जगह establish करना, किसी इलाके, किसी रीजन, किसी कंट्री में. वो सब्र और हौसला और फिर उसके साथ फाइनेंशियल जो हमें उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो, और प्लस एक्सपीरियंस की भी बात है कि सर अगर मैं अपने ही सवाल से इस टाइम जी. पे निगेट कर जाऊं और आपको मिसाल दे दूं रोज पेटल की, जी. आपको मिसाल दे दूं टपाल की, जी. आपको मिसाल दे दूं शमा बनास्पति जी. की, जी. जी. आपको मिसाल दे दूं जे डॉट की, आपको मिसाल दे दूं अ, किसी भी परफ्यूम ब्रांड की, प्रॉब्ली होंगे मेरे जहन में ना आ रहे. तो आपको लगता नहीं है ये मार्केट में अपना नीश डेवलप करके मल्टीनेशनल्स को काट के आगे आ गए हैं? यानी मेरे अपने घर में टपाल आ रही है, लिप्टन नहीं आ जी. रही. जी. मेरे अपने घर में रोज पेटल आ रहा है, यूनिलीवर का कोई ब्रांड नहीं आ रहा. जी. तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अब अपना वो मार्क मार्केट में क्रिएट कर चुके हैं? या फॉर बिल्कुल. दैट मैटर टी शर्ट्स के ऐसे ब्रांड्स हैं, टू माई नॉलेज यहाँ पे हमारा पेशावर का एक ब्रांड है मूवमेंट के नाम से, एंड आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. ऑनलाइन उनके एथलेजर अपरल्स हैं, एंड आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट. कभी फैसलाबाद से ऑर्डर आ रहा है, कभी लाहौर से आ जी. रहा है, कभी कराची से आ रहा है. जी बिल्कुल. जो ब्रांड्स आपने जिस एग्जांपल्स दी दे आर मोस्टली केटरिंग टू आवर ओन मार्केट. मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा था कि जहाँ ब्रांड ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड गोज इंटरनेशनल, अब्रॉड वहाँ वी खाड़ी गया हुआ है सर. गया हुआ है. मैंने बिल्कुल यूके गया. में देखा हुआ जी. जी बिल्कुल गया हुआ है. देयर है. आर इस सवाल का एग्जांपल्स. मकसद ये है कि भाई यूके से होके आया हुआ है जी. तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन पोटेंशियल इज मच मोर देन व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव सो फार. तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि जो इंटरनेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ वी आर लैकिंग. जब भी हम इंटरनेशनल ब्रांडिंग की बात करते हैं सर वहाँ. एक ब्रांड में बताना भूल गया जी था, बिल्कुल. पहलवान की रेवड़ी. सर वैसे और भी हैं बहुत सारे. तो वहाँ आई थिंक जो आपकी, जब हम इंटरनेशनल ब्रांडिंग की बात करें, देयर आर सर्टन फीचर्स विच आर ऑफ अ ग्लोबल. आप एक ग्लोबल ऑडियंस है ना, एक एक है सर जी पाकिस्तानी कंज्यूमर है, एक है जी सब कॉन्टिनेंट का कंज्यूमर है, बट एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंज्यूमर है. ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए ना, जब आप बाहर जाते हैं आपको वो ब्रॉडर वैल्यू सेट्स के साथ ब्रांड को लिंक करना, वहाँ आई थिंक वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. दैट्स आपने ट्रू. बहुत अच्छी एग्जांपल दी रोज पेटल इस तरह के, ये तो सक्सेस स्टोरीज हैं और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं. बट वी हैव मच बिगर पोटेंशियल जो हम नहीं रियलाइज कर सक रहे, बिकॉज हम ग्लोबल ब्रांड्स क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो रहे. हम नेशनल लेवल पे हमारे पास ब्रांड्स हैं, कुछ हद तक रीजनल पे भी होंगे, बट ग्लोबल जो जिसमें आप यूरोप सर और ग्लोबल अमेरिका. के लिए तो आई थिंक एडवर्टाइजमेंट का जितना बजट है हम्म. उतना हमारे पूरे मुल्क का एग्जैक्टली. साल का बजट नहीं है. उसके लिए जो फाइनेंशियल मसल चाहिए और जो एफर्ट चाहिए और जो सब्र चाहिए, हौसला सर चाहिए, डू यू थिंक वी डोंट हैव रिसोर्सेज और वी डोंट हैव appropriate minds for that? दोनों है. इट्स अ कॉम्बिनेशन एज फार एज आई. मेरा तो खैर ये मानना है कि दोनों पर्सपेक्टिव्स का इसमें है रोल. लेकिन ज़्यादा आई थिंक हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ख़ास तौर पे, वो आप प्रॉब्ली शायद एग्री करेंगे, वो इतनी कंड्यूसिव भी नहीं है इन सर्टन वे. सो आर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स वो यूजुअली अपने ऑपरेशनल मसाइल में इतने उलझ से जाते हैं. इट रिक्वायर द एफर्ट नीडेड फॉर थिंकिंग बिग, वो उस तरह से नहीं हो पा रहा होता. अच्छा सर ये तो ब्रांड्स की और ग्लोबल मार्केट की और लोकल मार्केट की बातें थी. जी. अब हम आएंगे थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस की तरफ एज अ प्रोफेसर. सर मार्केटिंग का जो टीचर है वो भी बेसिकली सेल्फ सेलिंग कर रहा होता है. जी. सो पर्सन हैज टू बी अ ब्रांड हिमसेल्फ टू सेल. जी. डू यू एग्री ऑन दैट पार्ट? I mean, uh, you walking in a classroom to teach marketing, and then either Shah Rukh Khan or Dwayne Johnson comes in. Do जी. you think ज़्यादा लोग आपकी तरफ attentive होंगे या शाहरुख खान साहब की तरफ attentive जी. होंगे? आई विश कि मेरी तरफ अटेंटिव हो, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं. अच्छा मैं जो पूछना चाह रहा हूँ हाँ अब, जी. मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, if I come into your institute जी. and ask a random person कि जी डॉक्टर नोमान साहब, जी. तो जी. वो मुझे गंदी सी शक्ल बना के बताएगा उधर ऑफिस, या खुश होकर बताएगा डॉक्टर नोमान जी. उनका ऑफिस उधर? अच्छा मैं What do you थोड़ा. think कि जी. आपके स्टूडेंट्स आपके साथ किस तरह रिलेट करते हैं? या मार्केट में एक बंदा एक हाई पोजीशन पे है जी. और साइंसेस का ग्रेजुएट है, जी. और उससे मैं कहीं जाके पूछूं हेड ऑफ अ बैंक और हेड ऑफ अ ब्रांड या अपना कोई उसका एक स्टार्टअप है, और आपकी बात पूछूं, तो आपका क्या ख्याल है, आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या बोलते होंगे? अच्छा मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन है प्रॉब्ली कि
It's about visibility and अपनी presence show करना, whether you're talking about a person or a company or a product. I think that's a very limited perception of marketing. इसमें कोई शक नहीं कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग जो है वो डील करता है विद विजिबिलिटी, ब्रांड, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, चाहे आप उससे ऊपर के लेवल पे चले जाएं, बट देयर अ फ्लिप साइड टू इट, जिसमें आपका जो क्रिएटिव डायमेंशन है, जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअली कुछ काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और बिहाइंड द सीन्स रह के काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, एज वी आर स्पीकिंग, हम कैमरे के सामने, बट देयर इज अ टीम बिहाइंड इट जो काम कर रही है और इस वक्त इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, और वो शायद कभी भी लोगों को नज़र नहीं आएंगे. जितना आपका मीडिया का काम हो रहा है उसमें सम ऑफ द वेरी टॉप लेवल क्रिएटिव पीपल आर नॉट इवन विजिबल, नो वन नोज देम, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है. सो मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप मार्केटिंग पढ़ाते हो या मार्केटिंग के प्रैक्टिशनर हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रेजेंस और ऑरा और पर्सनैलिटी और ज़रूरी नहीं है. शाहरुख खान की आपने एग्जांपल दी, ही हैज़ अ टीम बिहाइंड हिम जो वही। पूरे उसकी इमेज ब्रांडिंग करती है, उसको देखती है, उसके फिजिकल अपीयरेंस एंड द वे ही टॉक्स, ही इज़ गिवन क्यूज एंड इम्पॉर्टेंट उसको एडवाइस दी जाती है कि कहाँ पे कैसे बात करना है, किस मौजू पे कैसे, कई कंट्रोवर्सी आएगी तो कैसे डील करोगे. सर एक अहम तो सवाल, जी. सॉरी टू कट यू। जी श्योर. सर ब्रांड बड़ा होता है या परसेप्शन बड़ी होती है? Perception is far bigger and it can go anywhere, there's no limit to it. बट uh, अल्टीमेटली ब्रांड उसमें रोल. ब्रांड की परसेप्शन छोटी रह जाती है और ब्रांड बड़ा हो जाता है, नहीं? वेल यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. परसेप्शन ऐसा है ना जी, हाउ यू थिंक अबाउट रियलिटी. अब यहाँ आपकी जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप कौन हैं और सामने जो आपके एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप परसीव करने का क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है वो ना हो. फॉर एग्जांपल, इफ द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी इज ग्रे, दैट इज द वे आई हैव परसीव्ड इट. मे बी फॉर अनदर पर्सन हु इज कलर ब्लाइंड इट लुक्स ब्लैक और पर समथिंग. मैं तो यकीन करें कभी कभी सोचता हूँ जी. कि ये एनर्जी ड्रिंक के अंदर एनर्जी होती भी है या सिर्फ परसेप्शन है ये। बिल्कुल मैं तो परसेप्शन. पी के, मुझे लगता है मैं पी के अपने ऊपर साइकोलॉजिकली इम्पोज कर होता हूँ कि यार आज मैं जागूंगा, मैंने आज जो एब्सोल्युटली. ड्रिंक पी लिया। एब्सोल्युटली. हमारा दिमाग या जहन हमें जिस हद तक धोखा दे सकता है उसकी कोई हद नहीं है. और और ये तो लोगों ने भी दिया। हाँ, ऑफ कोर्स. बिल्कुल. सो ब्रांड्स भी आपको ये कैसे परसीव कराते हैं, दैट इज़ द मैजिक ऑफ मार्केटिंग. कि आप जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि एक एनर्जी ड्रिंक है जो एक्चुअली शायद उसमें कोई एनर्जी नहीं है. अच्छा, वो एक लाइन बोलते हैं ना कि ठंडा मतलब कोका जी. कोला, जी. तो गर्म कोक अब मजा ही नहीं आता। एग्जैक्टली. और इसके अलावा जैसे ना, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द फाइव सेंसेस, जो हमारे बेसिक फाइव सेंसेस, फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट. तो टेस्ट का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. जब आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, sometimes what you don't realize is it's not actually the food that you're enjoying, and you might end up saying कि बड़ा अच्छा खाना था, but actually it was the other factors in the environment which had influenced your mind to believe that the food is good enough or very tasty. टॉकिंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ ब्रांड्स, ब्रांड्स की कोई एथिकल बाउंड्री है या मेरे ख्याल से तो अब ये इमोशंस के साथ भी खेल रहे हैं, सेंटिमेंट वैल्यूज के साथ भी जी. खेल रहे हैं, आपके नॉस्टैल्जिक जो एफिलिएशन है जी चीज़ों बिल्कुल. के साथ, उसके साथ भी खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक एक नेक्स्ट लेवल पे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जी. अब। रिसेंटली तरंग फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो मेहंदी का एक इवेंट दिखा देंगे, नाच गाना दिखा देंगे, कलर्स दिखा देंगे। ये इसका इन्फ्लुएंस से रिलेट करके बता पूछ रहा हूँ कि बच्चों के जहन पे और एट द सेम टाइम एक स्क्रीन के ऊपर दादा भी बैठा हुआ है, पोता भी बैठा हुआ है। पोते पे उसका और इम्प्रेशन है, दादा पे उसका और इम्प्रेशन है। शायद वो दादा की जो वैल्यू सिस्टम है उसको वायलेट कर रहा है, एंड येट मेकिंग अ प्रेसिडेंस ऑन द ग्रैंडसन एट द सेम टाइम। हम्म. सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम स्क्रीन, जी. सेम सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट आउटकम्स। जी. इस पे सर जरा बात करते हैं कि ये एथिक्स की कोई लिमिट है, नहीं है, क्या चल रहा है ये जी सब? बिल्कुल. देयर इज़ नो डाउट दैट स्पेशली विद द एवर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, स्पेशली अब तो डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, एथिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा और एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा इसमें मर्ज हो रहे हैं. मीडिया ओवरऑल जिस लेवल पे भी आप देखें वो हमारे सोशल और वैल्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वहाँ ब्रांड्स जो हैं वो बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इन मीडिया वेयर बाय हम एक पर्टिकुलर शख्स को एक ख़ास गेटअप में दिखाते हैं और बाकी देखने वाला खुद ही परसीव कर लेता है कि ये कोई जाहिल बंदा है,
या ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, या ये कोई बड़ा कदामत पसंद इंडिविजुअल हो। जैसे चाहत फ़तेह अली खान आजकल हाँ जी, बिल्कुल। तो हम अब वो चाहत फ़तेह अली खान या इस तरह के कोई भी आप देख लें, या उनकी वो अख्तर नवाब। छोटी, हाँ, छोटी-सी क्लिप है, बट द होल जिसने भी वो देखा है उसने एक पूरी परसेप्शन बना ली कि बस ये तो ऐसा होगा, वैसा होगा। वी डोंट नो हिम, मे बी ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय अदरवाइज़। सर मेरे बारे में चलिए भी शायद लोगों का यही ख्याल हाँ, होगा बिल्कुल, हो सकता है, कि मतलब ये एक हो फारिग सकता है, आदमी है। हो सकता है, बट फ्रैंकली इट आपका काम बताता है। बट डू वी हैव दैट पेशेंस? तो अभी ये है कि आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, मार्केटिंग में ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपने शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, और अभी जिस तरह टिकटॉक इज सरप्राइजिंग इवन द डिजिटल पंडित्स सर मेरे के दिमाग में इतना जित फंसा हुआ था जी कि देयर वाज अ टाइम वेयर वी वर एक्सपोज्ड टू टेड टॉक्स जी 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 एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स। जी जी अब स्क्रीन खोलो तो टिकटॉक आ जाता है और यस, सॉरी टू यूज द वर्ड लेकिन वाहियात। बिल्कुल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, शॉर्ट अब क्लिप्स हैं। की जनरेशन और पिछली जनरेशन को अगर कंपेयर करें सर, तो मेरे ख्याल से ब्रांड्स को तो अब शायद कोई प्रॉब्ली, सॉरी टू से इट, लेकिन कोई वल्गैरिटी के लेवल पे या वो एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके ही अपना मैसेज देना पड़ेगा। जी, मैं इसको एथिकल जब मैं कहता हूँ, सो आई एम नॉट रियली, I wouldn't want to emphasize on the vulgarity part, because उसके अंदर हमारी जो अपनी social norms और बाकी issues आ जाते हैं, वो एक sensitive topic है और ब्रांड्स को केयरफुल रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इस सेंस में कह रहा था कि जो शॉर्ट वीडियो क्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत सारे डिजिटल एक्सपर्ट्स टिकटॉक को बड़ा लाइटली ले रहे थे कि ये तो ऐसी बस फजूल सी चीज़ है, और होगी भी शायद। लेकिन इस वक्त इट इज़ अ रियली बिग थ्रेट टू सम ऑफ द जायंट्स, स्पेशली मार्केटिंग के सर फील्ड। आप देखते हैं टिकटॉक? जी, मैं देखता हूँ, और मैंने उसको इस तरह से देखा है कि मुझे शुरू में ही लगा, और आज भी मेरा शायद टू सम एक्सटेंट ये बायस्ड व्यू है कि इट्स वन ऑफ द यू नो एवी सा कोई प्लेटफॉर्म है, नहीं सर बट मजा आता है। इट इज़ नाउ बिकमिंग अ सीरियस प्लेटफॉर्म। और मार्केटिंग के फील्ड में ब्रांड्स आर बिगिनिंग, अभी ये हम उस दौर में आ गए हैं जहाँ ब्रांड्स रियलाइज कर रहे हैं कि टिकटॉक एक इफेक्टिव मीडियम है फॉर आउटरीच बहुत बड़ी कनेक्टिंग, है सर, हाँ, उसकी बहुत कनेक्टिंग बड़ी विद आउटरीच पीपल। है। और वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना, बस वीडियो होगी और कोई उधम तरीके से डांस कर लेगा, छोटा सा कोई क्लिप या उसमें कोई, वो अपनी जगह है, बट इट हैज़ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू एंगेज पीपल। तो इसलिए आप आने वाले वक्तों में देखेंगे शायद ये होगा मेन स्ट्रीम में आता जाए। मैं एक इनिशिएट कर रहा था एक चीज़, जी। तो मेरी सोशल मीडिया टीम ने मुझको स्पेसिफिकली कहा कि जी आपने टिकटॉक अकाउंट बनाना भी है हम्म। और उसके ऊपर वो मसालेदार कंटेंट डालना जी है, वो जी बिकता है। जी, सारा जो इसमें चैलेंज होगा टिकटॉक के सर हम प्लेटफॉर्म किसी पे। टाइम आपको पढ़ाते हुए टिकटॉक पे देखेंगे? हो सकता है, यू नेवर नो। और लेकिन एक चीज़ है, मैं मैं ज़रूर आपका बताऊँ। स्टूडेंट होता है, मैं आपकी वीडियोस बनाता। हाँ जी, श्योर। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ज़हन में हमें रखना चाहिए मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्पेशली जो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ये है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वेदर इट्स टिकटॉक और समथिंग एल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लेटफॉर्म जो परसेप्चुअली ऐसे पोजीशन हुआ है कंज्यूमर के माइंड में कि ये तो बस लाइट सी एंटरटेनमेंट है, और वहाँ आप एकदम जब सीरियस मैसेज लाएंगे या कोई ब्रांड का कोई मैसेज लाएंगे या प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो वो टिकटॉक का कॉन्टेक्स्ट या उसकी जो माइंड में एक इमेज है उसके साथ उसका उसका हमने ख्याल रखना होगा। सो ब्रांड्स हैव टू बी केयरफुल कि हर तरह का मैसेज हर तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। जो चीज़ आप फेसबुक पे कह रहे हैं एग्जैक्टली उसी स्टाइल में आप शायद टिकटॉक पे नहीं कहेंगे, इंस्टा पे नहीं कहेंगे। सर डू यू एग्री टू पॉइंट कि अ प्रोफेसर हैज टू बी एन एक्टर while teaching? Of course, we are stage performers हम्म। in a sense, अच्छा although सर, our audience is limited. एक टीचर है, जी मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, जी अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग डेमोग्राफिक्स उनके अलग अलग हैं। टीचर ने एक मैसेज 50 को ब्रॉडकास्ट करना है जी एंड एट द एंड ऑफ दैट 1 आवर और 2 आवर लेक्चर अपना पॉइंट उनके माइंड में, सब 50 अलग अलग माइंडसेट के लोगों के माइंड में फिक्स करना है जी। और इस फीलिंग के साथ क्लास से निकलना है कि मैंने सक्सेसफुली अपना मैसेज दे दिया है। हम्म। तो हाउ हार्ड डज इट बिकम इन एन इंस्टीट्यूट लाइक आई एम साइंसेज, जहाँ पे बन्नू की साइड से भी लोग हैं, दीर के साइड से भी लोग हैं, पेशावर, उनके जो मेच्योरिटी लेवल है या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी करता वेरी है। करता तो हाउ हार्ड और हाउ इजी फॉर टीचर टू कन्वे हिज कोर मैसेज इनटू देयर माइंड्स?
जी, it is becoming more and more difficult now. स्पेशली जब गूगल आंटी इज इन द प्ले, जी, जी, बिल्कुल, जब because टीचर से उल्टा पुट्ठा सवाल पूछे जाते हैं, जी गूगल में तो ये लिखा हुआ जी, बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, आई स्टार्टेड इन दिस प्रोफ़ेशन बैक इन 2004-5. It's the same audience in front of us, but as teachers and instructors, as trainers, it has become more and more difficult to grab the attention. बहुत सी बातें जो शायद मैं कह रहा हूँ, उससे 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा स्वीटर अंदाज में, ज़्यादा ग्लैमरस अंदाज में, ज़्यादा मसाले के साथ और शॉर्टर अंदाज में, ब्रेविटी के साथ, वो स्टूडेंट को ऑनलाइन एक्सेस है उसका. So for me to be able to engage such a student audience is becoming more and more difficult. सर, As a कभी result, यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा है? मैंने एक्चुअली अपने लेक्चर्स का एक बनाया था, लेकिन वो कोविड के दौरान बनाया था. अच्छा, और उसमें अभी ज्यादा व्यूअरशिप जो थी सर, खवातीन की थी या मैंने ऐसा कोई स्टैट्स नहीं चेक किए, बिकॉज आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली. मैंने सिर्फ अपने लेक्चर्स अपलोड किए थे कुछ, वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थे. बट आई डिडंट परसू इट एज सच, एंड इट्स बिन इनएक्टिव फॉर सम टाइम नाउ. सर, टीचर का हर क्लास में एक फेवरेट स्टूडेंट बन जाता है, जी, और सिंस 2004 एंड 23 इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स, जी. वो क्या एक कॉमन चीज है, अगर आप इफ यू ट्राई टू ट्रेस बैक, हम्म. कि हर टर्म का एक फेवरेट स्टूडेंट, लेट इट बी मेल और फीमेल, वो क्या कॉमन एक चीज है उन सब फेवरेट स्टूडेंट्स में? क्या चीज एक टीचर को अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट में जो उसका फेवरेट बन जाता है? आई थिंक टीचर्स के लिए इसमें कोई शक नहीं कि फेवरेटिज्म और फेवरेट स्टूडेंट बनते हैं. As professionals we should control our tendency to go for such kind of favorite students. Usually जो student engaging हो, concern show करें towards their work, जो उनको आप task बताएं उसको और उससे beyond जाने की कोशिश करें, वो usually teacher की attention ज़रूर grab करते हैं. However, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड प्रॉब्ली आपकी ये टॉक जो है, अगर कोई टीचर्स भी सुन रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास में जब भी जाएं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी क्लास का एक बॉटम ग्रुप भी होगा जो एकेडमिकली या अदरवाइज स्ट्रगल कर रहा होगा. उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, उसके चैलेंजेस होंगे. सो I'm certain you're talking about me, sir. नो, नॉट एट ऑल. Very, sir. You don't seem like the bottom सर, अभी आपकी group. सोच हुई है. अच्छा. Then I need to get to know you a little better then probably. So are you able to connect with that group? For example, जब हम जाते हैं क्लास में और हमें कभी कभी सुना होता है एक बच्चा या लड़का हमें थोड़ा सा ट्रबलिंग लगता है कि भाई ये तो मसले करेगा, तंग करेगा. So it's very important to connect with that student early on. सर, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लूं? जी. आपने मार्केटिंग पढ़ाई, आपने ब्रांडिंग पढ़ाई, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ाई, आपने वो सारे एट्रीब्यूट्स पे बात की होगी जो किसी एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देते हैं. जी. ए, आपका कोई ब्रांड है या नहीं? बी, जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है उनका कोई ब्रांड है कि नहीं? जी. मैं अपनी एक ज़ात की बात करूं तो मैं आई हैव आपका तो आसान जवाब है, आप खुद ब्रांड है. नहीं, मैं आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ ब्रांड. आई एम सॉर्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ अ गाय. यू विल नॉट सी मी विजिबली. आदित्य चोपड़ा. हाँ, मे बी. अच्छा. वट एवर, कोई भी अच्छा सा नाम ले ले. आदित्य चोपड़ा से ज़्यादा ग्लैमरस हो तो अच्छा होगा. सो आई एम बिहाइंड द सीन सॉर्ट ऑफ. आई प्रेफर वर्किंग. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ पीपल डोंट नो अबाउट इट. सर, सवाल में सवाल, जी. मार्केटर को इंट्रोवर्ट होना चाहिए या वो दूसरा Okay. लक्ष्य से होता है एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट. अच्छा. दोनों हो सकते हैं. इट्स you have to understand what clicks for you, what works for you. ठीक है. It's not necessary to be an extrovert. अच्छा सर, कमिंग बैक टू Some even non-marketing people जो है ना, some of them are really good in terms of how they present themselves and they have no marketing background at all. तो ये ज़रूरी नहीं. आपकी एक जनरल सर, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ये आपकी एक जनरल डिस्पोजिशन होती है शख्सियत की, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच यू आर एंड द वे यू ग्रो अप. सर, आपका कोई सक्सेसफुल ब्रांड है कि नहीं? आपके स्टूडेंट्स का कोई सक्सेसफुल ब्रांड है कि नहीं? जी बिल्कुल. एज़ फार एज स्टूडेंट्स की बात मैं करूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म का काम करें पेशावर की मार्केट के अंदर और बियॉन्ड. ब्रांड है कि नहीं? ब्रांड बिल्कुल हैं. जिस तरह मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये सेटअप जो मैं देख रहा हूँ ये मौजूद है, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है. और लेकिन यह है कि थोड़ा सा मैं ये फ़ील करता हूँ कि स्टूडेंट्स शायद कॉन्फिडेंस लैक करते हैं. वो समझते हैं कि हमसे ना हो पाएगा.
और एज अ रिजल्ट वो सेफर प्ले करते हैं इस सेंस में कि ज़्यादातर कि वो तो सर जाकर हालात भी ऐसे हो गए कि अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव दैट फ्यूल मनी एनी जी मोर, जी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, ये बताएं कि कंपेयरिंग टू बैचेस, 2004 से 2010, 2010 से 2020, बच्चा डंडे की जुबान समझता है या प्यार की? देखिए जी, डंडे का तो कॉन्सेप्ट इज़ नाउ नाउ क्या बहुत साल पहले ही इसको ख़त्म हो सर दो जाना बैचेस को चाहिए। कंपेयर करें, uh, 4 से 10, 10 जी, से 20। I think if you are still using the danda, the student is smarter now, much smarter how to dodge the danda. So ये आपका ख्याल है कि आप स्टूडेंट को डिक्टेट कर लेंगे, वो उसने अपना काम निकाल लेना है सर आपके। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को खवातीन ज़्यादा अच्छे से समझती हैं या मर्द हजरात? ख़वातीन को आई थिंक आप ज़्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लेडीज़ हु माइट बी लिसनिंग, सर यहाँ पे इस एरिया में क्योंकि मैं उनकी ज़रा फेल इमोशनल। हुआ हूँ लाइफ हाँ, वो ख़ैर मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। में। बट आई थिंक बिकॉज़ वुमेन आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट, एंड उनके जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, अगेन दिस इज़ माय परसेप्शन या थॉट, मे बी कुछ लोग डिसएग्री करें, तो उनके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं वो ज़्यादा, आप उसको ज़्यादा आसानी से टच कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट अगर आपका ब्रांड इमोशनल कंटेंट या इमोशनली ड्रिवन कंटेंट पे जा रहा है, तो आप फीमेल ऑडियंसेस को या विमेन को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। Sir, I don't have words to actually express my gratitude. Thank you very much for प्लेजर जी। coming over. Means a lot to have intellectual people like you. डॉक्टर साहब से कभी भी कुछ पूछना हो, इनसे रब्ता करना हो, तो डॉक्टर नवान इज ऑलवेज अवेलेबल. ही हैपेंस टू बी एन एपिडोम ऑफ नॉलेज टू पेशावर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू, प्लेजर। अगर आज का कंटेंट, आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो छाप लें, नहीं तो टाप लें. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए. मुलाकात होगी दोबारा. अल्लाह हाफिज़.